नहीं मैं चैन पाऊंगा। अरे नलुमा सब गलत बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा। और दिखा जिस तरह नीचा उसे नीचा जाएगा। कहाँ जाएगा बटके दयाल सिंह मेरे चाल से। अरे खींच लाऊंगा काश और पास। अरे जाम का जाम होगा, पानी में जाम नहीं बेटा। हाँ मामा। जानना पहचान मामा बता रहे तोरी भाई ने की बुआ की। जाम का जाम होगा, पानी में कभी जाम नहीं। दयाल सिंह का अगर जूतन ना मार डाल तो पानी मेरा नाम नहीं। अब उस अड्डे पे ले चलो जहाँ पे इंसान को हैवान बनाया जाता है। चलो आज करते हैं तुम्हारा काला तिलक काली माँ के मंदिर पर, और वहीं एक साथी की बलि चढ़ाएंगे। हाँ दोस्तों, शांति का दान दें। किससे की तरफ ध्यान दें? वही शंकर शर्मा जिसकी पत्नी की इज्जत लूट करके लोगों ने हत्या कर दिया था, और शंकर शर्मा को जख्मी बनाकर एक गंदे नाले में फेंकवा दिया गया था। लेकिन शंकर शर्मा मरा नहीं है, अभी वो जिंदा है। अपनी पत्नी की याददाश्त में उसकी याददाश्त खो गई है। शंकर शर्मा की क्या हालात हो गई है, तो पेश होते हैं शंकर शर्मा। राधा तू कहाँ है? देख राधा, मेरा हाल क्या है। आज कई दिन हो चुके हैं, खाना नहीं मिला है, भूख से परेशान रहता हूं। मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता हूं राधा। राधा अरे मोसाई जाती मेरी प्राणन प्यारी। मेरी प्राणन प्यारी, और राधा सूरत देव दिखलाए। अरे तुम्हारे कारण रण बन घूमे। अरे तुम्हारे कारण रण बन घूमे। अरे राधा खाऊंगा, सबको खाऊंगा। सबको खाऊंगा, भूख लगी है। राधा तू कहाँ है? मेरा बुढ़ा, मेरा बुढ़ा कहाँ है? भगवान मुझे बहुत क्यों नहीं देता है? शायद तेरे घर में मेरे लिए जगह नहीं है। भगवान मुझे मार दे। एक रास्ते पे चलने वाला इंसान दौड़ा कर मारा जाता है। नहीं, जो चीज खूबसूरत होती है उसके पास लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि जिन्हें सूरत खुदा ने दिया है उनके पास दिल नहीं होता है। और जिन्हें सूरत खुदा ने दी है उनके दिल नहीं होता।
अगर होता अगर होता अगर होता है दिल तो प्यार के काबिल नहीं होता। नौकर, आज हम तुझको बात बताना चाहते हैं। बात का तुम्हारा आई तो गए है आज। क्या? चिक चिक। नौकर चेक तो एक साले निकालना है, दूसरी आने वाली है। हाँ। लेकिन नौकर, तुझे मालूम होना चाहिए, आज हम हवेली के बाहर हो रहे थे, अच्छा। तब हमारी भांजी के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। वो कह रही थी कि मैं जाऊंगी जाऊंगी, पता नहीं कहाँ जाने की बात कर रही थी। अरे वो ख्वाब देखती हुई। अरे सपना देख रही थी, अब ख्वाब साले कोई और है, एक ही बात है। हाँ, सपना देखा था। और मेरे दोस्त, क्या बातें कर मेरे नौकर से? कहने का मतलब नौकर से यही बात बता रहे हैं कि आज भांजी हमारी कहीं जाने की बात कर रही थी सपने में। तुम्हारी भांजी कहीं जाने की बात कर रही हाँ, थी? मेरी यार। तो बुला, पूछा। बुलाने की जरूरत नहीं आ रही। मामा जी नमस्ते। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं अपने गांव श्रीनगर जाना चाहती हूँ। क्या कहा आपने? आज गाँव श्रीनगर जाना चाहती है? जी मामा जी। तो शौक से जाइए, लेकिन जाने की इजाजत ले रही हो, लेकिन इस तरीके से नहीं। और किस तरीके से? अगर जाना ही चाहती है श्रीनगर गाँव, हाँ। तो हमारा दोस्त के साथ में तुम जाओगी श्रीनगर गाँव। अरे मामा क्या करने जाएंगे, मैं अकेली चली जाऊंगी। क्यों अकेली चलोगी? और क्या? हमारी बदनामी नहीं होगी? कहने का मतलब हमारा दोस्त के साथ। अरे तो काहे बिटिया तने मोबाइल से अगर उसका तारीफ ना दुखिया उनके साथ जब है तो का है आखिर ये नौकर किस काम पर कौन काम आई? सच कहते हो भैया। तुम खाली अपनी गाड़ी की चाबी ला। अरे बुआ की मारे में जूता मुंह फाट जाए साले का। साले भिनका गाड़ी नहीं बोल पाता। तुम साले जाओगे उल्लू के पट्टे छोड़ने के लिए। और ये मामा लोग किस दिन कमाएंगे? हट हट चल हट। सोनम, मामा जी तुम घबराते क्यों हो? जैसे ये तुम्हारे मामा हैं, वैसे भाई हम भी तुम्हारे कुछ लगते हैं। अरे मामा ही तो लगते हो। हाँ, यह बात सही। देखो ये तुम्हारे सगे मामा है, ये इनके दोस्त कहने में लंगुटिया यार। सच कहते हो भैया। भाई भाई, ये तुम्हारे सगे मामा, ये हो तुम्हारे मामा है। हमें खाली अकेले फूफा। सोनम, मामा जी कहाँ नौकर की बातों में पड़ गई? चलो गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें तुम्हारे श्रीनगर। हमारा दोस्त हमारी भांजी को श्रीनगर गांव को भेजने के लिए गया है। हाँ, तब तक हम क्या करेंगे? क्या करोगे? जाते हैं अपने जुआ क्लब की तरफ। हाँ। देखते हैं हमारे जुआ क्लब में जुआ होता है या नहीं होता। चलो हम हो चल। ठीक है। अरे मामा जी ये जंगल के रास्ते क्यों चले हो? सोनम, इस रास्ते पे पहली बार चले हो, एकदम चक्कर खा गई। क्यों नहीं? इस रास्ते पर दो काम बन जाएंगे। कौन कौन से? एक तो बहुत जल्द हम तुम्हारे गांव पहुंच जाएंगे। सच कहते हो। और दूसरा तुम्हें जंगल पूरा घुमा कर ले। यही बदतमीजी करने के लिए मुझे लाए थे साथ। ये बदतमीजी कौन सी है? मैं अपने मामा से सब बता दूंगी। हाँ। ये सोनम, ये बदतमीजी नहीं, और तुम्हारे लिए हमारे दिल में भगवान कसम। सोनम, न जाने तुमने हमारे ऊपर क्या जादू कर दिया है। अरे आप तो मामा लगते हो, माँ का सब जानते हो। कौन मामा, कौन किसकी भांजी? आधा शब्द माँ के रहा आता है। शर्म खाओ, चुल्लू भरे पानी में डूब मरो जाके। हाँ। क्या बात करती हो सोनम? भगवान कसम, तुम भी खूबसूरत हो, हम भी खूबसूरत है, तुम भी जवान हो, हम शकल देखिए ने में। शक्ल में कोई कमी है बुढ़ाऊ? हाँ? इतना मिजाज का है दिखा रही हो? हाँ? तुम भाव खा रही हो? ए सोनम, हाँ इतने मिजाज ना दिखाओ। हमारी हाँ इतने मिजाज ना दिखाओ। आओ जी आओ, आओ जी आओ।
का पूर्वे का नछुल्ला का पहले तुम काट दियो है। साली उल्लू की पट्टी प्यार से मना रहे तो भाव खा रही थी, आखिर जास्ती करने पे मुझे मजबूरी कर दिया बुढ़ऊ। हाँ आओ आओ सोनम डार्लिंग, कहो अब तुमको पहले से कुछ आराम है? अरे उदय सिंह, तुमने मेरी इज्जत लूट के अच्छा नहीं किया। इसी रियासत चंदन पर हर गली और चौराहा चिल्ला चिल्ला के कह दूंगी मेरी इज्जत ठाकुर उदय सिंह है। इससे पहले हम तुझे ऐसी जगह पे दफन करूंगा, ये सिर्फ राज हाँ शिवा तैयार हो गया? वो सामने से घोड़ा रहा है। आने दो शिवा। शिवा मेरा तो हल्का मैं मचा दूंगा। अरे ना शिवा मेरा तो हल्का मैं मचा दूंगा। जिन कुत्तों ने बर्बाद किया दुनिया से। सोनम डार्लिंग, तुम हमें बदनाम करने वाली थी। तुम बदनाम मुझे करोगी जब ससुरो जिंदा बचोगी। शायद तुझे मालूम नहीं, आज मैं तुझे एक राज की बात बताना चाहता हूँ। कौन सी राज की बात? याद कर, एक दिन वही प्रभुआ का लौंडा शिवा ने हमारे हाथों से तुझे बचाया था। मैंने उस शपान का बदला जानती कैसे चुकाया? कैसे? इंस्पेक्टर शंकर शर्मा की बीवी को मिटाकर और उसी के खून के इल्जाम में फंसा। उसकी बहनिया की इज्जत हम लोगों ने लूटा, उसके बाप का मर्डर हम लोगों ने किया। ये सब जानती तुझे किसने बता रहा हूँ? किसने? क्योंकि तू भी साले हमारे हाथों से मरना। शिवा, ठाकुर उदय ने मेरी इज्जत लूट के मुझे बर्बाद कर दिया और अपना गुनाह छिपाने के लिए मुझे गोली से मार दिया। नहीं, ये देखो मेरे माँ बाप बुला रहे। शिवा, शिवा, शिवा। तभी साला मर्डर हो गया। अच्छा तेरी का बकी रहे हो, पीछा करती रही फिर भी मर्डर हो गया। पुलिस क्या हर इंसान के साथ साथ घूम सकती है? डाकुओं का मकसद होता है लोगों के दिलों में दहशत फैलाना। इसकी बाडी उठा राजापुर चौकी लेकर आओ। राजापुर चौकी ने लेबा अब ही का भाई ताजी है लासिया अब जुगाड़ू बन जाई हमारा ये का घरे ले जीबा 11 दिन मुराही पक्की बा। हर बार की तरीके से इस बार भी डाकू भागने में कामयाब हो गई। कब तक बचेंगी? एक न एक दिन कानून के हाथ तुम उसके गिरेबान तक। तुम्हारे कौन खानदान का मरीगा?
कोई दुख दर्द समझा तो वही का बताई जाए, तुम्हारे आगे का बताई हम। हमारे पास कोई हमदर्दी ही नहीं। जब तुम्हारा सुनता ही नहीं कोई बात गई तुम हमारी हंसी में डाल लेते हो। सुने का हर बात झूठी करती हो। आज सच्ची बात बताओ जाए रन। का बताने जा रहे हो? हमारे यहाँ मेरुआ दुई बहनी रहे, बड़ी वाली हमका भी यहीं रहे, छुटकैया सारी ऐसी लाल बुरु करौता पड़ते है। ये भी कोई बताने वाली बात है? तेरे औरतिया जो है 2 बहन थी। हाँ बड़ी वाली तुझको भी आई थी हाँ, और छोटी वाली लालपुर करौता पड़ते जिला बाराबंकी में लागत है। तो अबे परसों आए रहे साड़ू गौन ले 6 महीने के बराते ब्याह के रे भे। हाँ परसों आए रहे साड़ू गौना ले, अबे अबे 12 बजे रात के फोन आवा है, हुआ करौते मरी गए। कौन रे? हमारे यहाँ सारी का बतायो? तुम्हारी बहनी तेरी औरतिया 2 बहन थी। हाँ। बड़ी वाली तुझको भी आई थी और छोटी वाली लालपुर करौता। लालपुर ना करौतम भी ही रहे। करौता में भी आई थी। हाँ, लालपुर परसों गौना हुआ हाँ। और आज फोन आवा करौता ही मरी गई। करौतम मरी। अरे करौता गांव में तेरी साली का देहांत हुई का? ध्यान देना करौतम मरी है। तो का करौता ही मरी गई। भगवान कसम करौतम मरी। मरी करौता में बताएगा जिला लखीमपुर में मरी है। छुट्टी चाहते हो? हाँ। चले जाना, लेकिन थोड़ा काम करने के बाद। कौन काम? देखिए कब आओगे इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए ये जो कूड़ा कबाड़ा हटा करके इस कब्रों की साफ सफाई करो। भैया कंप्यूटर भी हटा। सर ये क्या है? ये तो बड़े भैया का मोबाइल है। ये कूड़ेदान में पड़ा था, डस्टबिन में पड़ा था सर। चौकीदार, भैया का सदैव का नियम था, जीवन की इंपॉर्टेंट बातें इस मोबाइल में रिकॉर्ड किया करते थे और जीवन की डायरी में लिखा करते थे। प्रभु किसान, अब एक बात बताओ, कहाँ रहते हो? चंदनपुर। ये तो आपके बड़े भैया हैं सर, लेकिन ये दूसरा ये सिवा है। तुम्हारी बहन रानी भगा हुआ इसकी मुजरिम। हत्या कैसे हुई? मेरे गांव चंदनपुर के जमींदार ठाकुर दयाल सिंह आज मेरी झोपड़ी पे आए थे। हाँ हाँ, इसका वीडियो बनाओ ना चारों तरफ से। ना जाने कौन सी बात, चारों तरफ से घूमकर इसका वीडियो बनाओ जरा। उन लोगों ने मेरे पिताजी को इतना मारा चौकीदार, शिवा चीख चीख चिल्ला चिल्ला करके यही कह रहा था कि यकीन में रखिए मैं तुम्हारे भाभी माँ का खून नहीं किया है। लेकिन आपने विश्वास नहीं किया। क्योंकि मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। इसका मतलब उसकी बहन का कातिल चंदनपुर रियासत का जमींदार और मेरी भाभी माँ का कातिल वही है। इसी वक्त चार्जशीट तैयार कराओ और उसके हवेली की तरफ पैगाम बढ़ाओ। यू कमान गवाओ। चलिए। हाँ बड़े। धत्तरी बुआ के क्या कह रहे हो साले? बड़े अरे बड़े बड़े का शब्द हमारे देख रहे हैं। बड़े भैया। हाँ ऐसे बोलो। बड़े छुटके पर बहुत नौकर। चिढ़ते हैं। हाँ कहने का मतलब आज हमारा दोस्त नजर नहीं आ रहा है। आते होंगे। ठीक है, हम अपने दोस्त का बैठ करके अपनी हवेली में ठाकुर तेरी जिंदगी क्या खत्म हो ये दिन चार और पैंट हथकड़ी हाथ में और चल तू मेरे। ये बता क्या है तेरा नाम? जहाँ पे रब चला यही पिला। चंदनपुर रियासत का जमींदार ठाकुर दयाल सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। ये रही तेरे नाम की हथकड़ी और ये रहा तेरे नाम का अरेस्ट वारंट। का मालूम दे दे तुम्हारा न्यू तो आओ है। अब कहीं चलीबा भैया हम हो साथे में है तुम्हारे। खाने पीने की बहुत पड़ी रहती है, कल्लो में- हमेशा खाओ खाओ लगा है। तुम तो हन क्या की खा डाल? तो हन की चुके हम तो ऐसे रह गए कल से। जैसे साले तेरी नियत वैसी बरकत हो रही। हमारी नियत बहुत साफ। नौकर, तुम्हें ले चलेंगे, लेकिन कैसे? हमारा कोट पर जो रिटायर टंगा हुआ खूंटी में उसको पहनोगे और पीछे थार में बैठोगे। नेकर पहरी चल दी बू मंजू तुम्हारे कोट पहर नहीं पहरी। क्यों? तुम्हारे खजुली है यार। नौकर, ये क्या लिखा हुआ है?
गांव चंदनपुर बताओ यार। हाँ, नौकर सच कहा। गांव चंदनपुर का रहने वाला प्रभु प्रभु भू 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 प्रभु कहने का मतलब उसी गांव का चंदनपुर का रहने वाला प्रभु दयाल, उसकी तुमने जबरदस्ती धमका करके उसकी 20 बीघे जमीन सब अपने नाम करवा लिया। उसी की बेटी थी जिसका था रा 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 कह लो तो रानी है। तुम डंडा पढ़ा दो, टोपी नहीं लगाओ हो। नौकर ऐसा तो नहीं, वही वारंट है जो पहले इंस्पेक्टर शंकर शर्मा लेकर आया था। चुप रहो, पुलिस है। नौकर उसी की बेटी थी जिसका नाम था रानी। रानी की खूबसूरती को देख करके उसकी इज्जत लूट लिया और रानी को भी गुनाह छुपाने के लिए गोली से मार। जहाँ पर डंडा डाले हो वह जगह तरी पिटो लगा दो, तब साथ टाप के पड़ जाए। हमारे पैजामा में उच रहे हो तो हमारे जूता उठाइला भी बताई दी। कानून की पर्ची पर पैकेट में रखने वाले ठाकुर, न जाने कितनी बहन बेटियों की तूने इज्जत को बर्बाद किया हो। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तेरा वो हाल करूंगा कि जन्म देने वाली माँ भी तेरे लिए पछताएगी। टाका सर ये आपने क्या कर दिया? एक बेचारे पागल को डंडा मार दिया सर। चौकीदार, इसमें गलती मेरी कोई नहीं है। अचानक यह दौड़ता हुआ पागल वहीं पर आ गया जहां पर ठाकुर दयाल सिंह। अरे साहब, ये पागल बेचारा आए दिन इसी हवेली के चक्कर लगाता रहता है। हवेली के चक्कर? हाँ, कोई रोटी दे देता तो खा लेता, नहीं बेचारा ऐसे भूखा टहलता रहता है। जरा इसके चेहरे से नकाब हटाओ। सर, ये तो तुम्हारे बड़े भैया हैं। चौकीदार, ये तो मेरे हाथों से बहुत ही बड़ा अपराध हो गया। किसी भी तरीके से इन्हें होश में लाने की कोशिश करो। ठाकुर दयाल सिंह, नहीं मुझे मारना नहीं ठाकुर। ठाकुर दयाल सिंह, मुझे मत मारना, मैं मरा हूं, मर जाऊंगा। किस ठाकुर की बात करते हैं बड़े भैया? मैं तो तुम्हारा छोटा मुन्ना सूरज, जिसे आपने पाल पोस करके इतना सयाना किया था, वही तुम्हारा सूरज। भैया एक बार सिर्फ मुझे सूरज कह करके पुकारो ना। मैं तुम्हारी जुबान से सूरज सुनना चाहता हूँ। आवाज दे करी तुम बुलाओ मोहब्बती में भैया, न इतना रुलाओ। आवाज दे
महात्मा क्या एक ना एक रास्ते पर चलने वाले इंसान का यही हाल होगा? इतना बड़ा तो निर्दयी नहीं बन सकता रे। मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे बड़े भैया की याददाश्त वापस ला दे। जब मैं पुलिस ट्रेनिंग के लिए गया था तो एक गीत गाया था, हो सकता है उस गीत को सुन करके मेरे बड़े भैया की याददाश्त वापस आ जाए। आज मैं वही गीत दोबारा अपने बड़े भैया को सुनाऊंगा।